अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपको सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मुसद्दस मद्दो जजरे इस्लाम किसकी तसनीफ है? मौलाना हाली की, मिर्जा गालिब की, शिबली नौमानी की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुसद्दस मद्दे जजरो इस्लाम, इसी को साथियों बोला जाता है मुसद्दस हाली। और मुसद्दस हाली जो है साथियों, ये एक तवील नज्म है। कैसी नज्म है ये एक तवील नज्म है साथियों। और याद रखिएगा, इसका जो उन्वान है साथियों वो क्या है? तारीख इस्लाम। क्या है? तारीख इस्लाम। क्या है साथियों? तारीख इस्लाम। ये जो किताब लिखी हुई है किसकी है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। हाली की वो कौन सी तसनीफ है जो तालीम निस्वा से ताल्लुक रखती है? तालीम निस्वा यानी औरतों की तालीम से। बनातुन्नाश, मजालिसुन्निसा, तौबतुन्नुसू, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, बनातुन्नाश तो है, ये डिप्टी नजीर अहमद की लिखी हुई क्या है? नाविल है। तौबतुन्नुसूह साथियों डिप्टी नजीर अहमद की लिखी हुई क्या है? नाविल है। लेकिन मजालिसुन्निसा 1874 में साथियों कहां पर ये जो है ना मिडिल स्कूल के बच्चियों के लिए लिखा गया था। और ये किताब साथियों हाली की है, और ये एक साथियों इस्लाही नाविल है। इसीलिए कहा गया कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने केवल और केवल एक ही नाविल लिखा था, और उस नाविल का नाम था मजालिसुन्निसा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हयात जावेद किसकी सवाने उमरी है? सर सैयद अहमद खान की, अल्लामा इकबाल की, शेख सादी की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हयात जावेद जो किताब है, इस किताब को साथियों लिखने वाले कौन है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ये किताब साथियों जो लिखी गई है वो 1901 ईस्वी में क्या हुई थी? शाये हुई थी। और इस किताब को साथियों कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और ये किताब जो है साथियों सर सैयद अहमद खान की सवाने उमरी है। लिखने वाले कौन है? तो तसनीफ पूछेगा तो साथियों क्या हो जाएगा आपका? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यादगारे गालिब किसने लिखा? यादगारे गालिब साथियों ये किताब भी एक सवाने उमरी है, जो कि 1897 में लिखा गया था, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और इस किताब को साथियों ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था। तो यादगारे गालिब किसने लिखी, ये बात पूछी जा रही है ना, तो हाली यहां पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली किस सन में लिखा था? मुसद्दस हाली किस सन में? 1877 में, 1879 में, 1880 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली साथियों 1879 में किसकी फरमाइश पर? सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर लिखा था। अल्लामा शिबली नौमानी ने किस किताब को मुकम्मल मद्दाही करार दिया है? यादगार गालिब को, हयात सादी को, हयात जावेद को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल्लामा शिबली नौमानी ने किस किताब को मुकम्मल मद्दाही करार दिया है? तो मुकम्मल मद्दाही साथियों हयात जावेद को करार दिया है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नज़्मे जदीद के फरोग में मोहम्मद हुसैन के साथ कौन थे? नजीर अहमद, अल्ताफ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हम सभी को पता है कि उर्दू की सबसे जो पहली नज्म है साथियों, उसका नाम क्या है? उर्दू की जो पहली नज्म है, उर्दू की जो पहली नज्म है साथियों, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चक्कीनामा। क्या नाम है? चक्कीनामा। किसकी लिखी हुई है? तो ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज की। लेकिन अगर आपको यह पूछ ले कि जदीद उर्दू की पहली नज्म कौन है, तो जदीद उर्दू की पहली नज्म में साथियों एक नाम आता है किसका? शब कदर का। और दूसरा नाम आता है साथियों इसमें किसका? तो बरखारुत का। शब कदर और बरखारुत, बरखारुत किसका लिखा हुआ है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। शब कदर जो है ये किताब किसकी लिखी हुई है? मोहम्मद हुसैन आजाद। हमको पूछा जा रहा है कि नज्म जदीद के फरोग में मोहम्मद हुसैन आजाद के साथ कौन थे? तो साथियों ये एक नज्म तो क्या है? शब कदर है, दूसरी है बरखारुत। तो साथियों साथ में कौन होंगे? हाली। तो आपका हाली है कहीं पर ऑप्शन, वहां पे नजीर अहमद है, इसमें अल्ताफ हुसैन हाली है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन।
मंदरजा झैल में उर्दू के पहले सवानिह निगार कौन है? सर सैयद अहमद खान, मौलाना आजाद, मिर्जा गालिब, और उसके बाद है साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू के पहले सवानिह निगार, साथियों ध्यान दीजिएगा, उर्दू की जो सबसे पहली सवानिह उमरी किताब है, उर्दू की जो सबसे पहली सवानी उमरी किताब है, उस किताब का नाम है साथियों हयाते सादी। क्या नाम है? हयाते सादी। और इस किताब को लिखने वाले कौन है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। और यह किताब साथियों कब लिखी गई? 1886 में। तो उर्दू की सबसे पहली सवाने उमरी हयाते सादी, तो जो इसको लिखेंगे वही सवाने निगार कहलाएंगे। तो उर्दू के सबसे पहले सवाने निगार कौन हो जाएंगे साथियों? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन में नहीं है आपका, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के नजदीक कौन सी सिन्फ सबसे ज्यादा मुफीद और कारआमद है? मसनवी है, या गजल है, मरसिया है, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के नजदीक कौन सी सिन्फ सबसे ज्यादा मुफीद और कारआमद है? चलिए, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के नजदीक कौन सी सिन्फ सबसे ज्यादा मुफीद और करामद है? तो साथियों उसका नाम क्या है? मसनवी है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। तारीख इस्लाम साथियों किस मसनवी का मौजू है? तारीख इस्लाम किस मसनवी का मौजू है? कुतुब मुश्तरी, अली नामा, सहरुल बयान, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक बात साथियों याद रखिएगा, जो तवील नज्म होती है ना, तवील नज्म, उसको साथियों मसनवी भी बोला जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मुसद्दस हाली एक क्या है? ये एक तवील नज्म है। मुसद्दस हाली जो है एक तवील नज्म है, लेकिन तवील नज्म है तारीख इस्लाम के उन्वान पर, इसीलिए साथियों इसको क्या बोलेंगे कि ये मसनवी भी है। तो तारीख इस्लाम किस मसनवी का मौजू है? तो मुसद्दस हाली का, और मुसद्दस हाली इसमें नहीं है, इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर ई। रहा सवाल साथियों क्या कुतुबे मुश्तरी किनका लिखा हुआ है? तो कुतुबे मुश्तरी जो है साथियों ये मसनवी लिखी हुई है किसकी? मुल्ला वजही की। अली नामा किसकी लिखी हुई है? तो अली नामा जो है साथियों ये मसनवी लिखी हुई है मुल्ला नुसरती की। सहरुल बयान किसका लिखा हुआ है? तो ये मसनवी साथियों किसकी लिखी हुई है? मीर हसन की। सहरुल बयान को ही इसमें बामुसम्मा कहा गया है, इसमें बामुसम्मा कहा गया है। हयाते जावेद, हयाते जावेद किसकी सवाने उमरी है जी? तो सर सैयद अहमद खान हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला। ये क्वेश्चन आ चुका है। 1893 में किसकी अशात अमल में आई? आबे हयात की, मुकद्दमा शेर व शायरी की, शेरुल अजम की, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक चीज यहां पे याद रखिएगा साथियों, उर्दू की सबसे पहली सवाने उमरी का नाम क्या है? तो पहली सवाने उमरी का नाम है हयाते सादी। ये किताब कब लिखी गई? 1886 ईस्वी में। उसके बाद साथियों आप एक चीज और याद रखिए, इसके बाद साथियों लिखी जाती है किताब, जिस किताब का नाम है यादगार गालिब। ये किताब भी एक सवाने उमरी है। ये किताब साथियों लिखी जाती है 1897 में। उसके बाद साथियों है एक किताब हयाते जावेद। हयाते जावेद जो है ये भी एक सवाने उमरी है सर सैयद अहमद खान की। 1900 साथियों 1901 सॉरी 1902 ही होगा, 1902 में, है ना। उसके बाद साथियों एक किताब है जी मुकद्दमा शेर व शायरी। मुकद्दमा शेर व शायरी जो है ये किताब साथियों जदीद उर्दू की पहली तनकीदी किताब है। ये किताब लिखी जाती है 1893 में। और एक किताब है साथियों मुसद्दस हाली, जो कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था। ये किताब लिखी जाती है 1879 में। तो ये किताब अब आपको पूछा गया 1893 में किस किताब की अशात अमल में आई? तो मुकद्दमा शेर व शायरी की। आबे हयात के बारे में अगर पूछ ले तो ये साथियों 1880 में इसका क्या हुआ था? इशाअत हुआ था। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर, ये 1902 नहीं 1901 होगा, मिस्टेक हमसे भी हो गया यहां पर, है ना। 1901 होगा हयाते जावेद जे। चलिए बताते बताते हमसे भी मिस्टेक, 1901 इसको सही कर लेंगे। 1901 है ना, 1901 है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है मजालिसुन निसा क्या है? एक तनकीदी किताब है, सवाने उमरी है, नाविल है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। प्लीज भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पॉसिबल हो, आपसे बन रहा हो, है ना। मजालिसुन निसा क्या है? तो भाई ये एक नाविल है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? जी हमारी शायरी, तनकीदी जायजे, शेरुल अजम, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। असलियत, जे, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? एक बात ये याद रखें,
ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो थे वो हमेशा साथियों नेचुरल शायरी के जी पक्षधर थे, यानी वो हमेशा चाहते थे कि नेचुरल शायरी, जी बनावटी शायरी से वो क्या करते थे, गुरेज करते थे। तो असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? तो साथियों उस किताब का नाम है मुकद्दमा शेरो शायरी। क्या नाम है किताब का? मुकद्दमा शेरो शायरी। और ये किताब किसने लिखा है साथियों? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरखारुत किसकी नज्म है? सर सैयद अहमद खान मिर्जा गालिब, मौलाना हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बरखारुत जो साथियों ये है, ये जदीद उर्दू की पहली नज्म है, जदीद उर्दू की पहली नज्म है बरखारुत। और ये किताब किसकी लिखी हुई है भाई? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। किसकी नज़्में अमली जिंदगी में हमारी रहनुमाई करती है? नजीर अकबराबादी की, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की, मीराजी की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसकी नज़्में अमली जिंदगी में हमारी रहनुमाई करती है? किसकी नज़्में अमली जिंदगी में हमारी रहनुमाई करती है? तो उसमें नाम आता है साथियों ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। पहले हाली खस्ता तखल्लुस क्या करते थे और किसके कहने पर उन्होंने अपना तखल्लुस खस्ता से हाली कर लिया? सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, और उसके बाद अल्लामा शिबली नौमानी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए हाली पहले तखल्लुस क्या करते थे? खस्ता। लेकिन साथियों गालिब के कहने पर इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया? हाली कर लिया। तो यही पूछा जा रहा है कि किसके कहने पर? तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। एक रोशन दिमाग था नौरहा, शहर में एक चराग था नौरहा, मिर्जा गालिब की वफात पर यह शेर किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने, अल्लामा इकबाल ने, मौलाना हाली ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मिर्जा गालिब के साथियों जब क्या वफात की खबर पहुंची तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में ये बातें कही थी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में, 1897 में मंदरजा झैल में से कौन सी अहम किताब शाये हुई थी? हयात सादी, और उसके बाद आपका है साथियों क्या? यादगार गालिब, हयात जावेद, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। हयात सादी जो है ये किताब साथियों 1886 ईस्वी में शाये हुई थी। हयात जावेद जो है ये किताब 1901 ईस्वी में शाये हुई थी। यादगार गालिब जो है ये किताब 1897 में शाये हुई थी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। 1904 ईस्वी में किसे शमशुल उलमा का खिताब मिला था? मोहम्मद हुसैन आजाद को, अकबर इलाहाबादी को, हाली को, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। 1904 ईस्वी में किसे शमशुल उलमा का खिताब मिला था? शमशुल उलमा का खिताब मिला था। देखिए यहां पर आप एक बात याद रखिए कि जब आपको पूछा जाए शमशुल उलमा का खिताब किनको किनको मिला है, तो इस सूरत में साथियों याद रखेंगे कि शमशुल उलमा का खिताब जो है डिप्टी नजीर अहमद को भी मिला है, मोहम्मद हुसैन आजाद को भी मिला है, और साथियों ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को भी मिला है। नहीं, शमशुल उलमा का खिताब और मोहम्मद हुसैन आजाद को भी मिला है जे। तो शमशुल उलमा का खिताब 1904 ईस्वी में किनको मिला था? शमशुल उलमा का खिताब ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अंजुमन पंजाब लाहौर के दूसरे जलसे में हाली ने कौन सी नज्म पढ़ी थी? यहां पे समझिएगा, पहले पहला जलसा अगर रहता तब आप दे देते बरखारुत, लेकिन यहां पे सवाल है दूसरे जलसे में कौन सी। अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत साथियों टोटल 10 मुशायरा हुआ था। यह मुशायरा 1874 से शुरू हुआ। अंजुमन पंजाब लाहौर की जो बुनियाद है 21 जनवरी सन 1865 ईस्वी को हुई थी, है ना साथियों। अंजुमन पंजाब लाहौर के दूसरे जलसे में हाली ने कौन सी नज़्म पढ़ी? हुब्बुल वतन, निशाते उम्मीद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? याद रखिएगा निशाते उम्मीद। क्या? निशाते उम्मीद। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है प्लीज एक बार आप लोग लाइक कर दें जी। चलिए उसके बाद साथियों अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वो ये कहा जा रहा है जी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में,
मंदरजा झैल में कौन सी नज्म अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? चलिए, मना जाते बेवा, हुब्बे वतन, बरखारुत, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौन सी नज्म जो है वो साथियों अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? कौन सी नज्म अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? तो देखिए, मना जाते बेवा जो है अल्ताफ हुसैन हाली की है, हुब्बे वतन अल्ताफ हुसैन हाली की है, बरखारुत भी उन्हीं की है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने कुल कितने शख्सी मरसिये लिखे थे? 5, 4 और 3, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने कुल कितने शख्सी मरसिये लिखे थे साथियों? तो ये जो है टोटल आपका कितना? 5 शख्सी मरसिये लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अदले जहांगीर किसकी नज्म है? अदले जहांगीर किसकी नज्म है? जी, अदले जहांगीर किसकी नज्म है? अदले जहांगीर किसकी नज्म है? अल्लामा इकबाल की, सर सैयद अहमद खान की, मिर्जा गालिब की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अदले जहांगीर किसकी नज्म है? 44 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? अदले जहांगीर जो है साथियों ये नज्म है अल्लामा शिबली नौमानी की, अल्लामा शिबली नौमानी की। और यहां पर अल्लामा शिबली नौमानी नहीं है ऑप्शन में, इसीलिए होगा आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के उस्ताद का नाम क्या है? मिर्जा गालिब है, अल्लामा इकबाल है, शाद अजीमाबादी है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के उस्ताद का नाम है साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। तो यहां पर गालिब है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। हाली के वालिद का नाम क्या है? ख्वाजा मौला बख्श, ख्वाजा इलाही बख्श, ख्वाजा ईज़्द बख्श, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हाली के साथियों वालिद का जो नाम है वो नाम है ख्वाजा ईज़्द बख्श, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुसद्दस हाली कैसी नज्म है? आजाद नज्म, आज हाली का ही ज्यादा आ रहा है, मुअर्रा नज्म, नसरी नज्म और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, नज्म की साथियों जो टोटल किस्में हैं वो 4 किस्में हैं, 4 अरकान होते हैं। नज्म 4 तरीके का होता है। एक नंबर में साथियों जो होता है उस नज्म को बोलते हैं पाबंद नज्म। क्या बोलते हैं? पाबंद नज्म। और दूसरे नंबर में जो साथियों नज्म है उस नज्म को बोलते हैं नज्म मुअर्रा। और जो तीसरे नंबर में है साथियों उस नज्म को बोला जाता है आजाद नज्म। क्या बोला जाता है? आजाद नज्म। और जो चौथे नंबर में है साथियों उस नज्म को बोला जाता है नसरी नज्म। और एक और साथियों कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा उस नज्म को बोलते हैं साथियों पांचवा, बोला जाता है तवील नज्म। क्या बोला जाता है? तवील नज्म। क्या बोला जाता है? तवील नज्म। तो मुसद्दस हाली जो है साथियों ये न आजाद है, न नज्म मुअर्रा है, न नसरी है। हाँ, मुसद्दस हाली एक पाबंद नज्म है, लेकिन साथियों पाबंद में भी ये एक तवील नज्म है। कैसी नज्म है? एक तवील नज्म है। तो यहां पर ऑप्शन में नहीं है आपका, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? शिबली नौमानी का, जे सर सैयद अहमद खान का, मोहम्मद हुसैन आजाद का और हस्बे बाला में से कोई नहीं और हस्बे बाला में से एक से जायद। जी, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? सर सैयद और उर्दू लिटरेचर जो है ये साथियों एक मजमून है अल्लामा शिबली नौमानी का लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। मौलाना हाली की पैदाइश कब हुई थी? 1797, 1897, 1837 और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की जो पैदाइश है साथियों वो हुई थी 1837 में। कहां पर? पानीपत जिला करनाल में। और इनकी जो वफात है साथियों वो हुई थी 1914 में। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, शादी हमारे लिए था और हाली हम सब से है, यह कौल किसका है? सर सैयद अहमद खान का, मिर्जा गालिब का और फिराक गोरखपुरी का और साथियों हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। शादी हमारे लिए था और हाली हम सब से है। शादी हमारे लिए था और हाली हम सब से है, यह कौल साथियों जो है वो कौल है किसका? फिराक गोरखपुरी का।
फिराक गोरखपुरी का साथियों जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है रघुपति सहाय। क्या नाम है? रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी के जो उस्ताद है साथियों, उनका नाम है अमीर मीनाई। क्या नाम है? अमीर मीनाई। क्या नाम है? अमीर मीनाई, है ना, याद रखिएगा, अमीर मीनाई। और उसके बाद साथियों एक बात और याद रखेंगे कि फिराक गोरखपुरी के साथियों इनका एक शेरी मजमुआ है जिसका नाम है गुले नगमा। इसी के लिखने के एवज में फिराक गोरखपुरी को सन साथियों कब 1969 में क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ इनाम मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। मुसद्दस हाली एक तारा है जो उर्दू के उफक़े शायरी पर तुलू हुआ, यह किसका कौल है? सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, राम बाबू सक्सेना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यह किसका कौल है? 51 नंबर क्वेश्चन। तो यह कौल है साथियों किनका? राम बाबू सक्सेना का। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। उर्दू का पहला तनकीद निगार किसे कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान को, हाली को, गालिब को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का पहला तनकीद निगार जो है वो साथियों कहा जाता है किसको? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को। और इनकी जो सबसे पहली किताब है, जिस किताब का नाम है मुकद्दमा शेरो शायरी, मुकद्दमा शेरो शायरी, ये साथियों उर्दू की पहली तनकीदी किताब है। ये किताब साथियों कब लिखी गई थी? तो ये किताब लिखी गई थी 1893 में। कब? 1893 में। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, यह किसका कौल है? सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, राम बाबू सक्सेना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, यह किसका कौल है? तो यह कौल है साथियों किसका? राम बाबू सक्सेना का। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। शेरुल आजम का ताल्लुक है तनकीद से है, अदबी तारीख से है, इंशाइया से है, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शेरुल आजम का ताल्लुक किससे है ये आपको बताना है। शेरुल आजम किताब जो है, जो 5 जिल्दों पे है, जिसको के साथियों अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखा था। ये किताब जो है साथियों क्या है? फारसी शायरों का क्या है? ये तनकीदी किताब है। फारसी शायरों की एक तरह की तारीख है, फारसी शायरों की साथियों क्या है? एक तनकीदी किताब है। तो ये किताब, इसका ताल्लुक किससे होगा? तनकीद से होगा। शेरुल आजम में साथियों कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। शेरुल आजम का ताल्लुक किससे है? अरबी फारसी शायरी की तनकीद से, अरबी शायरी की तनकीद से, उर्दू शायरी की तनकीद से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शेरुल आजम का जो ताल्लुक है साथियों ये किससे है? तो यहां पे देखिए अरबी फारसी, अरबी नहीं होगा, और यहां पे देखिए अरबी शायरी, ये भी गलत है, उर्दू शायरी गलत है, बल्कि शेरुल आजम का जो ताल्लुक है साथियों वो किससे है? फारसी शायरी की, फारसी शायरी की क्या है साथियों? तनकीद से है। फारसी शायरों के या एक तरह का क्या है? तज़किरा है। और आपको मैंने बताया था कि साथियों सबसे पहले तनकीद अगर कहीं पाया गया है तो वो तज़किरा में पाया गया। कहां पाया गया है? तज़किरा में पाया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है। अल्लामा शिबली नुमानी ने किस किताब को मुकम्मल मद्दाही करार दिया? तो वो हो जाएगा साथियों हयाते जावेद। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसके लिए माजरत खा हूं, अगले बार इंशाल्लाह नहीं होगा। आल अहमद सुरूर को अल्लामा इकबाल सम्मान अवार्ड कब मिला था? 1996 में, 2000 ईस्वी में, 2001 में, और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर को इकबाल सम्मान अवार्ड साथियों मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा अवार्ड है साथियों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड है। और साथियों आल अहमद सुरूर को जो ये अवार्ड मिला था मध्य प्रदेश के अंदर, वो साथियों मिला था 2001 ईस्वी में। और 1992 में साथियों इनको मिला था पद्म भूषण अवार्ड, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अल्लामा शिबली नुमानी के वालिद मुहतरम का नाम क्या था? मीर मुत्तकी, मौलवी बाकर, सज्जाद हैदर यलदरम, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर मुत्तकी तो साथियों ये सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम था। मौलवी मोहम्मद बाकर जो है ये मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद का नाम था। सज्जाद हैदर यलदरम जो है ये साथियों जे उर्दू फक्शन निगार, नाविल निगार,
तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ी हुई कुर्रतुल ऐन हैदर से साथियों इनके वालिद का नाम था। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ सीरतुन नबी की तकमील किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने, अल्ताफ हुसैन हाली ने, सैयद सुलेमान नदवी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब है वो साथियों टोटल 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है। पहली जिल्द और दूसरी जिल्द आधी। ये किताब साथियों किसने लिखा? अल्लामा शिबली नौमानी ने। और आखिर की जो 4 जिल्द बच गई थी, तीसरी जिल्द, चौथी जिल्द, पांचवी जिल्द और छठी जिल्द, इसको मुकम्मल किया था सैयद सुलेमान नदवी ने। तो यहां पे पूछा गया तकमील किसने की थी, तो सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी की जो तारीख पैदाइश है वो है साथियों 1884, कहां पर? दसना, जो कि नालंदा में है। और इनकी जो वफात है साथियों वो 1953 कराची पाकिस्तान में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मंदरजा झैल में अल फारूक के मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खान मिर्जा गालिब, अल्लामा शिबली नौमानी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल फारूक ये साथियों एक सवानिह उम्री किताब है और इस किताब के जो मुसन्निफ हैं वो है अल्लामा शिबली नौमानी। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? अल्लामा शिबली नौमानी। तो साथियों जाहिर सी बात है ये किताब 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, अल्लामा शिबली नौमानी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुआजना अनीसो दबीर किसकी तसनीफ है? अल्ताफ हुसैन हाली की, सर सैयद अहमद खान की, अल्लामा शिबली नौमानी की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुआजना अनीसो दबीर जो किताब है साथियों ये एक तकाबुली तनकीद की इब्तिदाई किताब है। ये एक तकाबुली तनकीद की किताब है और इस किताब को साथियों लिखने वाले हैं कौन? अल्लामा शिबली नौमानी। और ये तकाबुली तनकीद की पहली किताब है, ये बात भी आप याद रखिएगा। दारुल मुसन्निफीन को किसने कायम किया? सर सैयद अहमद खान ने और शिबली नौमानी ने, जान गिल क्राइस्ट ने, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दारुल मुसन्निफीन जो है साथियों ये 1914 में इसको कायम किया था। किसने? तो इसको कायम करने वाले हैं जी अल्लामा शिबली नौमानी। और ये कहां पर है दारुल मुसन्निफीन? तो ये साथियों आजमगढ़ में है। कहां पर है? ये आजमगढ़ में है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। उर्दू में तकाबुली अदब की इब्तिदा किस किताब से हुई? आबे हयात से, या फिर शेरुल अजम से, मवाजना अनीसो दबीर से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू में तकाबुली अदब की इब्तिदा जो है साथियों ये हुई किस किताब से? मवाजना अनीसो दबीर। और इसको किसने लिखा? अल्लामा शिबली नौमानी ने। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में कौन सी किताब अल्लामा शिबली नौमानी की लिखी हुई नहीं है? चलिए देखते हैं। अल फारूक इन्हीं की लिखी हुई है, सवानिह रूम इन्हीं की लिखी हुई है। और बात करते हैं हयात सादी, तो ये लिखा हुआ है साथियों किनका? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का। ये इनकी लिखी हुई नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।